देखिए प्लीज, वेलकम टू एसडी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला। दिस इज सीए साहिर गोयल हियर। आज हम रजी अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल। अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए, फटाफट हेडिंग दीजिए, जर्नल। फर्स्ट टॉपिक है अपना क्लास +1 का, जहां से आपने मुझसे क्या स्टार्ट किया था, अपना बेसिक्स। हमने ये पढ़ना सीखा था, थोड़ा थोड़ा समरी बनाएंगे फटाफट। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम लोग ने कितने पार्ट्स में बांटा जी? 3। लिखिए फटाफट। नंबर 1 कौन सा? नॉमिनल। और नंबर 3 कौन सा है? लिखिए। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल, नंबर 3 नॉमिनल। पर्सनल का इन सबका तो वैसे हमारे पास क्या था, अपना अपना क्या था, रूल। पर्सनल का रूल क्या था, याद कीजिएगा। रिसीवर हमारे पास क्या होगा? डेबिट। गिवर हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट। डाउट? सही है। रियल में हमारे पास क्या था सर? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, क्या होगा? क्रेडिट। देख लीजिए फटाफट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल में मैं सीधी लिखूंगा वर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। इनकम्स एंड हमने क्या कहा था, गेन्स कह लो, प्रॉफिट कह लो, वन एंड सेम थिंग, क्या होंगे? क्रेडिट। तो शॉर्ट समरी आपको याद रही, टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है जर्नल। जर्नल की हमने क्या अंदर पढ़ा? 3 तरह के अकाउंट्स। ये कौन सी अप्रोच है ये बता दूं, लिख लो। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। कोई पूछ लेता है कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं आप? ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पुरानी अप्रोच थी हमारे पास। एक नई चलती है हमारे पास, उसका नाम है मॉडर्न अप्रोच। वो चलती है डेबिट क्रेडिट से। क्रैमिंग मान लीजिए, जिसमें मैं कहता हूँ एसेट्स डेबिट होंगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी। आप कहते हैं क्यों सर? मैं क्या अप्रोच है, मॉडर्न ने बताया हुआ है। पर यहाँ आप जस्टिफाई कर सकते हैं, सर एसेट डेबिट क्यों? अभी तो हमने पढ़ाया व्हाट कम्स इन। हम फर्नीचर लेने गए, हमारे पास क्या आया? फर्नीचर। हम मशीनरी लेने गए, हमारे पास क्या आई? मशीनरी। और मशीनरी अवर एसेट, और एसेट इज फॉर यूज। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज के, मतलब आप डीप नॉलेज रख सकते हैं। ठीक। फिर अपनी एंट्री स्टार्ट करी। मैं थोड़ा हिंट देना चाहूंगा। परचेज और सेल की, पैसे लेने और देने की, खर्चे और इनकम की। मेन जो आपने एंट्री स्टार्ट की थी, मेरे हिसाब से एक वर्ड था मेरे पास, हेडिंग दीजिए, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ क्या नाम है? पेमेंट। इसके नीचे भी मैंने 3 एरो बनाए। मोड ऑफ पेमेंट में नंबर 1 मोड क्या है जी आपके पास? कैश। जिसमें हर चीज में आपने क्या यूज किया अर्षद? कैश। लेना है चाहे पैसा देना है, तो कैसे किया? कैश में किया। दूसरा वर्ड भी सी से है, बिल्कुल सही। क्या नाम है? चेक। मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग पेटीएम, गूगल पे आजकल यूज तो कर रहे हैं, बट आज तक बुक्स में वो वर्ड आया नहीं। कभी आप बुक खोलेंगे, घर पे आप लिखेंगे सोल्ड गुड्स बाय पेटीएम, कभी नहीं आया। परचेज गुड्स बाय गूगल पे, कभी नहीं आया। सर अब यूज तो कर रहे हैं, आज से भी 2-3 साल तो हो गए, तो अमेंड कर देना चाहिए। नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है ये भी प्रेस्क्राइब्ड मोड नहीं है। कल को और भी आएंगे। दिल्ली रोज नहीं आ पा रही है पेमेंट करने की, तो कितने को लेके फिरेंगे? नहीं, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, कहीं कहा पेमेंट गवर्नमेंट ने कि पेटीएम से करो, तो कभी कहा नहीं। आप यूज कर रहे हैं कि आपको कैशबैक मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है। हाँ, डिजिटल इंडिया का बेनिफिट हुआ, कोरोना काल में इसकी बड़ी हेल्प हुई। टाइम ऐसा आ गया कोरोना में, सब लोग यूज करने लग गए। जो नहीं भी करता था वो भी करने लग गए कि क्यों किसी से नोट वगैरह पकड़ने हैं, आप यूज कीजिए प्रॉपर। तो हम लोग एक ही वर्ड बोलेंगे, चेक। और जहां वर्ड चेक आएगा, मैं सिंपल भाषा में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वी कैन यूज डायरेक्टली वर्ड बैंक। क्योंकि अल्टीमेट हमने पढ़ा था चेक कहां जाता है? बैंक में। आप मुझे फीस दीजिए, मैं चेक लेके बैंक में जाऊंगा, मैं कौन सा अपने पास रखूंगा? मैंने आपको पेमेंट देनी है, मैं चेक दूंगा, आप भी कहां जाएंगे? अपने बैंक में। सिंपल। एंड द लास्ट वन इज अ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार पे। और मैंने हिंट दिया था, और क्रेडिट सिर्फ कहां चलेगा? एरो ले लीजिए, 2 छोटे छोटे समरी बनाने की हैबिट होगी आपको। एक चलेगा परचेज में, और एक चलेगा सेल्स में। आपको बताना चाहिए परचेज और सेल में। फिर नीचे आके मैंने फिर एक छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये किस किस जगह चलेगा? गुड्स एंड किस पे? एसेट्स पे। आप उधार पे क्या ले सकती हैं? परचेज कर सकती हैं गुड्स, मैं ऐसे अगर बनाऊं, परचेज कर सकती हैं या सेल कर सकती हैं। और कहीं एग्जांपल के लिए, मतलब नॉमिनल अकाउंट में मैं वो एग्जांपल देना चाहता था, जैसे पेड रेंट टू राम। रेंट नॉमिनल है, आपको कैसे पता चला? सर रेंट खर्चा है, खर्चा नॉमिनल का है, तो नॉमिनल में पर्सनल का कोई लिंक नहीं है। मैं क्या, ठीक है जी, आपने कह दिया। मैं क्या रिसीव रेंट, फिर भी सर वही बात हो गई। मैं क्या, क्यों? तो पहले पेड था सर, इनकम है। मैं इनकम में कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर क्या इफेक्ट आया? पैसा आया, कहां से आया? इनकम से। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो कैश टू रेंट, राम शाम से क्या लेना? राम शाम से क्या लेना? सेम चीज है। हाँ, क्रेडिट वर्ड आप मुझे कुछ ना बोले, कैश या चेक, मैं मान लूंगा जी एंट्री उधार पे है। आप कहते हैं आप कैसे मान लेंगे उधार पे है?
सर आप सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, और बिजनेस में हम मान के चलते हैं डेटर क्रेडिटर होते हैं। हाँ, डेटर एक नया वर्ड आपके लिए, इसको हमने कहा था एसेट, लोगों से पैसा लेना है, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लोगों का पैसा देना है। दैट्स इट, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट आपने कुछ मेन एंट्रीज, मैं हेडिंग दूंगा ऊपर, क्या मेन एंट्रीज, जिसको आपको वर्ड से याद रहे। मेन एंट्रीज कौन कौन सी सीखी थी? नंबर 1 इसको मैं मेन कहूंगा, इट्स अ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल। इसकी वजह दो थी, सिंपल बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश टू कैपिटल, बिजनेस बिल्डिंग फर्नीचर तीनों लगा दिए तो कैश डेबिट, कंपाउंड एंट्री बोलते थे उसको, एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट। आज कोशिश करूंगा शायद मैं ले आऊंगा एक से ज्यादा डेबिट वाला, ठीक है। तो आपने कहा कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, सब डेबिट कर रहे हो, फर्नीचर डेबिट, तो दीज ऑल आर एसेट्स व्हिच यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जो आप इन बिजनेस में क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट। टू आपका बन क्या रहा है? बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। सब पैसा कहां लग रहा है? आपकी बिजनेस में, पूंजी सब ये चीज है। तो कैपिटल, एक लाइन छोड़ के दूसरा वर्ड ड्रॉइंग्स, उसी कैपिटल से पैसा निकलवाना, फॉर क्या था? पर्सनल यूज। आज एक दो वर्ड एक्स्ट्रा लिखवा देता हूं, बिल्कुल सही, प्राइवेट यूज, ओन, ओन यूज, डोमेस्टिक यूज, फॉर हाउस होल्ड, कभी वर्ड सुना है? हाउस होल्ड, सब पता चल रहा है घर के लिए, हाउस घर के लिए, पर्सनल। एक वर्ड लिखा होता है बाय ऑनर, सीधा ये बोलेगा, कोई यूज नहीं बोलेगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस विद 10,000 बाय ऑनर, ऑनर ले गया, ऑनर क्या होता है? मालिक, तो मालिक तो अपने लिए लेके जाएगा पर्सनल, अगर बिजनेस के लिए होता है फिर क्या मतलब ऑनर का? और ऑनर को एक और वर्ड बोलते हैं, कभी सुना हुआ आपने? प्रोपराइटर, कभी सुना है? प्रोपराइटर, दुकानों के बाहर ना कभी बोर्ड देखना के बाद ऐसे लिखा होता है प्रॉप, कभी देखा हो, पर्ल एंड सन्स, वैसे एंड दूसरा लिखा होता है, वो एंड ये वाला होता है, हमने कभी देखा हो ऐसे वाला करके, रामलाल एंड सन्स। इस प्रॉप का मतलब क्या होता है? मालिक कौन है? मालिक है रामलाल एंड उसके बच्चे। कल को मान लीजिए उनके फादर की डेथ हो जाए, कॉमन सेंस के बच्चे आगे कंटिन्यू करेंगे दुकान को, और लोग जाए ना उनके पास कि मैं तो रामलाल को जानता था, यार वो अपने फादर थे भाई, अपनी दुकान थी, अपना ही सामान है, ये थोड़े रामलाल को जानते हो। तो सभी मालिक है, कल को गद्दी में वो भी बैठेंगे, उनकी दुकान की बारी आएगी। प्रोप्राइटर मतलब ये दुकान के कौन है? मालिक। नेक्स्ट वर्ड आपने थर्ड कौन सा पढ़ा था? चैरिटी, याद कीजिए। चैरिटी का कंसेप्ट मैंने पढ़ा था, जिसको आपने मुझे नाम बताया था बड़ी सिंपल भाषा में, क्या? डोनेशन। एंड डोनेशन मैंने आपको हिंट दिया था, बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। आपको लॉजिक तक याद रहे कि कभी गलती ना हो, कभी मैं बोल दूं चैरिटी, आप सोचें तो बड़ा अच्छा बात नहीं है यार, चैरिटी सुनते ही दिमाग में घंटी वजह से डेबिट लिखा दोगी, दान मिलेगा थोड़ा यार, दान देना ही पड़ेगा अपने को, तो ये चीज है। इसी का एक छोटा भाई था, क्या नाम था? एडवर्टीजमेंट लिखिएगा, जिसको आप एक सिंपल भाषा में कभी नाम सुना है? पब्लिसिटी। केरा बोलते भी हैं फिल्म स्टारों में कि उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया, जान के पब्लिसिटी लेने के लिए, लोगों में दिखावा करने के लिए ऐसा कर दिया, पब्लिसिटी। ये भी बिजनेस के लिए क्या बन जाता है मान्या? एक्सपेंस है। और आज के टाइम पे तो सबसे बड़ा एक्सपेंस है पब्लिसिटी। हर प्रोडक्ट किसकी वजह से चल रहा है? एड, बिना एड के कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा आपका, एडवर्टाइजमेंट डन। नेक्स्ट एक आपने टाइप पढ़ी थी कॉन्ट्रा एंट्री, याद है कुछ? कॉन्ट्रा एंट्रीज, जिसमें दो तरह की एंट्री थी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। यूज नहीं बोल रहा, सिंपल जमा करवाना और निकलवाना, ठीक है। डिपॉजिटेड, और क्या वर्ड था? विथड्रॉल, कैश फ्रॉम कहां से? बैंक, आपको याद रहे। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज कॉन्ट्रा, बिकॉज इसमें जो नाम यूज किए जाते हैं दोनों मोड आ गए, वरना तो कभी कैश आएगा कभी बैंक, या दोनों आते हैं, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, डन हो गया। इसके अलावा आपने नॉर्मल करी थी, कौन सी? नॉर्मल परचेज सेल, नॉर्मल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड क्या था? एसेट्स। याद रहे, नॉर्मल मतलब सिंपल, परचेजेस का डेबिट। हाँ, मेन डिफरेंस याद रखिएगा, जब गुड्स वर्ड आता है उसमें क्या अंतर है, और जब एसेट्स वर्ड आता है तब क्या? गुड्स का मोटिव क्या है? फॉर रीसेल पर्पस, लिख लीजिए दोबारा फिर याद रहेगा। तब हम वर्ड यूज करते हैं हर्षित परचेजेस या सेल्स, कभी गुड्स वर्ड नहीं यूज करते, नेवर कैन बी यूज्ड वर्ड गुड्स। एसेट जब आ जाएगा वो है आपके बिजनेस के लिए फॉर यूज, उसका क्या मोटिव है? फॉर यूज, नॉट फॉर रीसेल। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कंसेप्ट आपके दिमाग में रहे, ठीक।
फिर आपने कुछ करी थी कैश पेमेंट्स की, तो उसके बाद लिख नहीं रहा, नॉर्मल है, और कुछ खर्चे की नॉमिनल्स की, ठीक। और आज की हेडिंग दीजिए, जो आज हमने नया स्टार्ट करना है, लिखिएगा जी बड़े बड़े अक्षरों में, एक दो लाइन छोड़ के इसके नीचे लिख लीजिए कैपिटल, ये हेडिंग है सर, इसकी एक ही एंट्री जस्ट, इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल। लिखिए पहले एंट्री लिख लीजिए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000, एंट्री बड़ी सिंपल है, छोटी सी है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, स्पेशल नाम है, इंटरेस्ट ऑन किस पे, कैपिटल। अब ये ना कहना सर मैं सिर्फ कैपिटल बोल दूं, सिर्फ इंटरेस्ट बोल दूं, नहीं, पूरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अकेला इंटरेस्ट बोलेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा आप इंटरेस्ट किसका बोल रहे हैं, शायद लोन का हो, शायद किसी बैंक का हो, शायद कैपिटल का हो, तो पूरा नाम यूज करिए। +2 में तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम देते हैं हर्षित आईओसी, बड़ा छोटा सा नाम है, बच्चा बड़ा क्लियर बोल लेता है आईओसी की एंट्री सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री क्या बोल रहा हूं, प्रोवाइड। अगर तो प्रोवाइड का मतलब तो क्या हो गया, पे क्या, बिजनेस हमें हमारी कैपिटल के ऊपर क्या वापस करेगा, ब्याज। आप कहोगे सर हद होगी, हमारा ही पैसा है, हमने बिजनेस में लगाया, मैं फिर वही गलत कह रहे हैं आप, हमारा पैसा क्यों कह रहे हैं। अब ये समझिए, बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेसमैन अलग पर्सन है। मैं कहूं जी मेरी दुकान है, चले ना चले, फिर तो होगी कमाई, आपको ये चलना पड़ेगा इसको। आपने अपना 5 लाख रुपए बैंक से निकलवा के या किसी से लेके इस बिजनेस में डाला, क्या वो फ्री है, बताइए। अगर आप यहाँ ना डालते, अच्छा कमाई नहीं कर रहे, तो पागल हो गए यार आप, फिर तो उसी 5 लाख को बैंक में रखते, उल्टा ब्याज मिलता। आपने तो ब्याज का नुकसान भी कर लिया और सारा दिन यहाँ बैठे अपना नुकसान भी कर लिया, पैसे तो बर्बाद करे करे। तो हम भी, मैं भी एज ए इंडिविजुअल अपनी कैपिटल के ऊपर अपने बिजनेस से उससे क्या मांगता हूं, ब्याज। तो ये ब्याज बिजनेस के लिए, मेरे नहीं, बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, खर्चा, क्योंकि मैंने कैपिटल लगाई, बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर मुझे क्या पे करेगा, ब्याज मुझे पे करेगा, बट हम एंट्रियां मेरी नहीं कर रहे। दोबारा याद रखिएगा, हम एंट्रीज किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की। ये बड़ा क्लियर कट क्वेश्चन है, एंड तक मैं इतनी एनर्जी क्यों लगा रहा हूँ, वरना मैं तो अभी क्रैमिंग करके आपको याद कराया था, आपको भी याद हो जाती, मैं याद नहीं कराऊंगा। अब बहुत बच्चे देखेंगे अपनी क्लास के, सब याद कर बैठे यार क्या किया था, आईओसी टू कैपिटल, वो तो ठीक है, क्या डेबिट क्यों हुआ, ये नहीं पता बच्चे, आईओसी डेबिट होगा, क्यों होगा, आप कहेंगे भाई इसलिए डेबिट हुआ बिकॉज इंटरेस्ट पे करना कैपिटल के ऊपर बिजनेस का क्या है, खर्चा। और नॉमिनल अकाउंट तो बेटर जानता है मुझसे, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो एंट्री लिखिएगा, आंसर लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन, देखो यहाँ पे भी नाम पूरा लिखूंगा, ये इनकी छोटा नाम लिखूंगा, इंटरेस्ट टू क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए है, 10,000 ये पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000। अब लॉजिक सुनो, पहले ऊपर लिखो थोड़ा सा जहां हेडिंग दिया हुआ है, बिजनेस का, आपको याद रहेगा, बिजनेस का एक्सपेंस, सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है, बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का क्या है, खर्चा, बिजनेस का एक्सपेंस तो यार रहेगा, और एक्सपेंस है तो मुझे लगता नहीं मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। इससे बेटर तो क्या होगा, अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो एक्सपेंसेस यू बेटर नो, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो वैसे लॉजिक सुने, और अगर कैपिटल क्रेडिट है तो चेक करो, आज भी क्रेडिट है, चेक करो। बच्चा कहता है सर अगर ब्याज पे ही करना है बिजनेस ने, वो कैश और बैंक क्यों नहीं पे करता, मुझे बताइए, क्या बिजनेस एक्चुअल में कोई नया बंदा है, आपका ही है, तो आपको कैश बैंक कैसे पे करेगा, बताइए। तो एक कारण हो सकता है, मैं उसी ब्याज को किसके अंदर ऐड कर देता हूं, आपके कैपिटल के अंदर। जैसे मैं कहूंगा बिजनेस को, मैंने तुझे 2 लाख रुपए दिए काम करने के लिए, वो कहता हाँ बिल्कुल तूने दिए, मानिए अलग पर्सन है, मान लीजिए, वैसे है नहीं किताबों में जस्ट वो, ठीक है ना। जैसे आप आपस में बात करते हो शीशे में खड़ के, आप मेरे आगे, मान ले अगर तू वहां जाए, कोई कौन जाए, मैं ही तो हूँ, बात तो करनी पड़ेगी ना। आप अपने को मोटिवेट नहीं करते, यार कोई नहीं तो हो जाएगा, कर लेगा, वही चीज है। मैंने कहा मान ले मैंने तुझे 2 लाख रुपए दिए, कहता हाँ जी दिए, अब मैं तुझसे ब्याज भी लूंगा, बिजनेस लेगा, हाँ बिल्कुल लेगा, कारण क्यों, तू ब्याज नहीं लेगा, मैं किसी बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करता तब भी तो ब्याज देना पड़ता, हाँ मैं तुझे भी दूंगा, हाँ ज्यादा नहीं तो कम, बट बात वही है, देगा कैसे। तो मैं ये समझ लूंगा, तूने मान लीजिए 10% रेट तय कर दिया, 2 लाख का 10% वैसे क्या बनता है साल का, 20,000, मोटे मोटी बात कर रहा हूँ, 2 लाख का 10% कितना बनता है, 20,000। मैं ये समझ ले मैंने तुझे 2 20 दिए, यही हुआ, तो मैंने तुझे 2 लाख दिए थे, 10% ब्याज लगा दे, वो तूने मुझे देना है, तो ऐसे समझो उसको अपनी कैपिटल के अंदर ऐड कर दे, कि अब तूने मेरा कल को कितना वापिस करना है, 2 लाख तो कैपिटल का, 20,000 ब्याज का, तो कितना हो जाएगा 220। जैसे मैं इसकी एग्जांपल बच्चों को मोस्टली क्या देता हूँ, ध्यान सुनना, आपने लिखना नहीं सुनना है। आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया 5 लाख का, ध्यान सुनना अगर समझ आए,
उस पे इंटरेस्ट बनता था जी 10% के हिसाब से। कितना बनेगा 5 लाख का 10%? 50,000। मुझे दैया आपने पूरा साल हो गया ब्याज नहीं दिया, पूरा साल हो गया, आज बैंक वाले कहते हैं हिसाब कर लो, तो आपका आपने बैंक के कितने पैसे देने हैं? 5 लाख। आपको कैसे पता चला? आपने 50 ऐड क्यों किया? क्योंकि हमने दिया ही था। समझी बात को? वही चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे आपने माइनस क्यों नहीं किया? सर आपके सर 5 लाख तो पहले देने थे, 50,000 ब्याज भी तो लेगा अगला, तो मैंने बैंक का कितना पैसा देना जल्दी बोलेगा? 5.5 लाख। और यहाँ पे सुनो, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी कैपिटल क्या थी? क्रेडिट। आज भी क्या है? क्रेडिट। तो मतलब कैपिटल, कैपिटल के अंदर क्या होगी? ऐड। हाँ, बट बिजनेस इस चीज का खर्चा रिकॉर्ड करेगा। अब ये ना कह सकते सर जेब से तो गया नहीं, कैश तो गया नहीं, बैंक तो गया नहीं, ये डाउट आता है। पर इसको नाम देते हैं कि नाम सुनो आप लोगों ने, नोशनल नाम सुना कोई? नोशनल बोलते हैं नाम का। मान लीजिए खर्चा हो गया, नाम का खर्चा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार हम दोस्त मित्र किसी इकट्ठे घूमने चले जाते हैं, एक ही गाड़ी थी, उसने उठा ली कि चलो चलते हैं। आप मोस्टली मेरे हिसाब से जो कॉन्ट्रा करते हैं गाड़ी में, किस चीज का करते हैं? तो पेट्रोल, यही हो सकता है। 5 दोस्त हैं जी, 2,000 का तेल लग गया, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, सबने बांट लिया, समय 400 आ गए। जब कोई टोल टैक्स की पर्ची या पार्किंग का खर्चा, क्या ये भी गिनते हैं कि आज टायर कितने चल गए, टायरों की कसाई बनती तो वो भी है, रिपेयर, मेंटेनेंस करते हैं सब कुछ, एसी तेज चल रहा है, एसी स्लो चल रहा है, करते हैं सब कुछ? नहीं, अब मेन करते हैं। बाकी ये नोशनल खर्चे, उसको हम गिनते नहीं, और गिनते नहीं। अब आप गाड़ी लेते हैं तो मेन खर्चा कौन सा गिनते हैं? गाड़ी का या तेल का, जो हर 25-30 हजार किलोमीटर बाद टायर चेंज होते हैं, 25-30 हजार के टायर पड़ते हैं। कोई अंदर कोई चीज खराब हो गई, कवर करके डाली के 15,000 के, आप गिनते ही नहीं। आप कहते चलो तो खर्चा होते ही रहता है, छोटा मोटा खर्चा थोड़ा है, वो नोशनल है, वो गाड़ी का पार्ट है, खर्चा होगा ही होगा। तो यहाँ पे सेम नोशनल है, खर्चा होगा बट जेब से नहीं जाएगा, उसको कैपिटल के अंदर ही क्या कर देंगे हम? ऐड बैक। बिजनेस ये कहेगा चल तेरा 2 लाख देना था, 20,000 और सही इकट्ठा दे दूंगा, कितना? 2,20। अगले एंट्री लिखेगा। इसी के साथ अगला कंसेप्ट है, हेडिंग दीजिए एक लाइन छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसी का छोटा भाई है। सेंटर में हेडिंग दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके आगे लिख लीजिए, पहले मैं लिखवा दूं फिर समझाऊं। लिख लीजिए, ये बिजनेस की क्या है? इनकम। और अगर इनकम है तो मुझे लगता नहीं बताना चाहिए कुछ, तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या चलती है? मैंने लिखिए प्रोवाइड, वहां पे करना था, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,000, बड़ा छोटा लिखा मैंने, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,000। मुझे ड्राइंग्स का मीनिंग समझाओ, क्या था? आपने पढ़ा हुआ है। ड्राइंग्स का मतलब क्या था? बिजनेस से पैसा अपने लिए निकालना, अपने लिए पर्सनल। अब देखा जाए आपका तो पर्सनल कोई लिंक नहीं बनता, फिर भी बिजनेस ने कुछ नहीं कहा आपको, अब लेके चले गए। अगर आप वो पैसा अपूर्व बिजनेस से ना निकालते, बिजनेस में ही रखते, तो कहीं ना कहीं बिजनेस उससे और पैसा कमाता, प्रॉफिट कमाता। ठीक है, अब कहीं ना कहीं उल्टा है, जब आपने कैपिटल लगा के बिजनेस से कैपिटल के ऊपर क्या मांगा? ब्याज। आज वह बिजनेस कह रहा है कि तू मुझसे क्या लेके जा रहा है? पैसा। अब मैं तुझसे उस निकाले हुए पैसे के ऊपर क्या लूंगा? ब्याज। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, सेम एग्जांपल वही बन जाती है। अब मैं कहूंगा अब तुम मुझसे लेगा, अच्छा फिर मुझसे लेगा, दोनों पार्टियां सेम होगी। जब तूने कैपिटल के ऊपर ब्याज लगाया तो तेरा फिर ड्राइंग्स के ऊपर। अगर आप आपके पैसे थोड़ा यार, आप कहते ले सर मेरी तो है, फिर वही बात, जब लगाए थे तब तो ये कहा था बिजनेस अलग मैं अलग, अब निकलवाने की बारी आई, अच्छा हम दोनों इकट्ठे हैं, ये थोड़ा मतलब है यार। अब जब लेने की बारी आई, मैं तुझसे कैपिटल पे भी ब्याज लूंगा, अलग ले ले। जब देने की बारी आई, ये ड्राइंग्स क्यों? तो मेरी है नहीं, दोनों पे बराबर बनता है। देखो सिंपल सी बात है। तो ये बिजनेस के पॉइंट से सोचा जाए, बिजनेस की क्या बनती है? इनकम। कोई पैसे आपने लिए, यू हैव टू रिटर्न द मनी एंड द इंटरेस्ट ऑन इट ऑल्सो। तो आपकी इनकम बिजनेस की मेरी नहीं, बिजनेस की इनकम है तो क्या होगी? क्रेडिट। तो आएगी तो नहीं, वही बात, मैं थोड़ा अलग से कैश पे करूंगा तो मैं कहूंगा इसको किसका पार्ट मान ले? ड्राइंग्स का। लिखिएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू क्या लिखेंगे? इन अकाउंट 1,000। देख लीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में माने हम लोग बोलते हैं आईओडी। दो ही वर्ड है बस, आईओसी आईओडी, दो ही है बस, ज्यादा नहीं है। आईओसी एंड आईओडी, जस्ट 2 वर्ड्स आर देयर, आईओसी एंड आईओडी। करिए जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डाउट सर? डन। बिजनेस की क्या बन जाएगी? दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, क्या? इनकम। इनकम क्या होती है आपको पता है? क्रेडिट। हाँ, कैश वगैरह में अलग से पे नहीं होगी तो ड्राइंग्स में डेबिट। और हमने नोट किया कल जो मैंने आपको बताया था, ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है? डेबिट।
आज भी चेक कर लीजिए क्या है, डेबिट। कैपिटल बताया था हमेशा क्या रहेगी, क्रेडिट, चेक कर लीजिए आज भी क्या है, क्रेडिट। हाँ, दूसरे वर्ड्स इसके ऑपोजिट है। अगर कैपिटल क्रेडिट है, मेरे हिसाब से वर्ड ना अगर हर्षित हो 10-15, फिर तो मैं आपको बताऊं भाई तुझे लर्न करने पड़ेंगे। आई थिंक सो वर्ड्स आर टू। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो कॉमन सेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर डेफिनेटली डेबिट होगा। दोनों इकट्ठे कैसे हो जाएंगे, उल्टे हैं दोनों, उसके ऊपर रिटर्न है। अगर ड्राइंग्स डेबिट है तो आईओडी पक्का क्या होगा, क्रेडिट। दैट्स इट। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, मेन एंट्री कर रहे हैं, थर्ड वन, नई एंट्री है मेरी, डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड है, डेप्रिसिएशन। लिख लीजिए पहले, DEPRECITION, डेप्रिसिएशन। इससे पहले कभी इसने वर्ड सुना डेप्रिसिएशन, कभी सुना हो, कभी लाइफ टाइम वर्ड डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट तो सुना होगा, मैं उसका उल्टा बनाऊंगा। हाँ जी, लिखिए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब कहते हैं वैल्यू में डाउन आना, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब कि कोई एग्जांपल मैं बड़ी प्यारी सी ले लूं, छोटी सी एग्जांपल ले लूं आपके मोबाइल फोन की। आप सबके पास मोबाइल फोन है, जब आपने लिया होगा कोई रेट होगा उसका 15, 20, 25, एप्पल की बात करूं तो ज्यादा महंगा हो जाएगा, 70-80 हजार। क्या आज उसका वही रेट है? आज वैसे तो उसको आपको हो गए होंगे मान लीजिए 5-6 महीने, या किसी ने अभी लिया होगा, तो क्या उसका वही रेट है? वैल्यू कम होती जा रही है। आपने एक आंसर बोल दिया, जैसे आप यूज, अब मैं उसका रीजन लिखूंगा व्हाई, वैल्यू क्यों गिर रही है। आप कहते हैं सर मोबाइल फोन तो आपने बड़ी करंट एग्जांपल ले ली, जिसका रेट तो मैं कह रहा हूं आप दिन पूछ रहे हैं, आप 2 दिन चला के बेच दीजिए, सेम रेट नहीं मिलेगा। मैंने जस्ट अभी शोरूम से लिया ही है, एक दिन पूरा चलाया ही है, अगले दिन मन कर गया नहीं यार बेचना है, क्या आपको सेम रेट देगा दुकानदार? कभी भी, चाहे 100 रुपए कम दे, चाहे कम दे। दिस इज कॉल्ड एन डिक्रीज इन वैल्यू, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सर मेरा एसी आ जाइए, मैं एसी लाया, घर पे लगाया, दीवार पे फिट कर दिया, 2 दिन चलाया, मैं क्या ठीक नहीं लग रहा, क्या वो वापस हो जाएगा? हो जाएगा। क्या सेम पैसे मिल जाएंगे? नहीं, सेम नहीं मिलेंगे, चमक रही 3-4 हजार का घाटा पड़ जाए, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कोई फिक्स एसेट आ जाइए, लकड़ आ जाइए, बेड आ जाइए, फर्नीचर आ जाइए, बिल्डिंग, लैंड के ऊपर नहीं। 2 एसेट्स ऐसी हैं, बच्चा कहे सर मैंने तो ये भी देखा है, हमने एक जमीन ली थी 50 लाख की, आज वो 40 लाख की है। देखो वो चीज क्या है, करंट वैल्यूएशन, हर साल चेंज होने वाली। क्या वो स्टार्टिंग से जमीन 40 लाख की थी? नहीं सर, पहले तो हजारों में थी। अपने घर वाले को बात पूछना, आपके जो घर है यहाँ पे पंचकुला में, पहले कितने के थे? मान लीजिए घर उनके पास प्रॉपर है, अपना है, तो 20 लाख का, 30 लाख का, हार्डली आज करोड़ों का, आज करोड़ों की वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड एप्रिसिएशन। तो बड़े ही है सर रेट, एक्चुअली बेसिक से गिरे नहीं है। हाँ, लैपटॉप्स बहुत ज्यादा उड़ते हैं, बहुत, सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन किस पर होती है? इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे। आप देखते हैं मोबाइल का नया फीचर आया नहीं, एप्पल का हर साल आता है, सितंबर में हम नया आ जाएगा, अपन कौन सा आएगा? अगर 3-3 कैमरे दे दिए, दुकान डाल दी बंदे की ना, कि 3 आएंगे और 4 आएंगे, पता नहीं कौन से आएंगे, सोचिए। तो पुराने वाले की वैल्यू अपने अप डाउन है। तो यहाँ रीजंस लिखिएगा, 3-4 रीजंस हैं। नंबर 1 समझिए आपके वाला है यूज, सबसे प्यारा और सबसे मेन, आप जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे हो जाएगा। दूसरा आ जाता है जी कहीं ना कहीं पासेज ऑफ टाइम, नाम सुना है? PASSAGE, पासेज ऑफ टाइम। तीसरा आ जाता है जी कहीं ना कहीं वियर एंड टियर, कभी नाम सुना हो? वियर एंड टियर, रिपेयर्स, जितनी आप उस चीज की क्या करा चुके हैं अभी तक, रिपेयर। जैसे गाड़ी देखते हैं, हर घर वाले आपको कहते हैं जी पुरानी गाड़ी मत लीजिए, अगर ठीक मिल रही है, अच्छी कंडीशन मिल रही है तो ले लीजिए। अब 12-13 साल पुरानी गाड़ी लेके अब क्या निकालेंगे उसमें? अब जिसने चलाई पहले उसने खत्म कर दी, ठीक है, आप लेंगे डेली के डेली, हफ्ते बाद मैकेनिक के पास खड़े रहेंगे, उतना तो पैसा उसके ऊपर आप खर्च कर देंगे, इससे अच्छा तो नहीं लीजिए। आई थिंक सो पहले 5-6 साल उसकी कोई रिपेयर, अनलेस आपको ठोक ना दे, बड़ी प्यारफुल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टायरों की दिक्कत नहीं है, कोई इंजन की दिक्कत नहीं है, बड़ा कंफर्टेबल है, उतने में चला के आप बेच के नया ले लीजिए, मतलब अच्छा है। वियर एंड टियर जितनी जितनी यूज होती गई, जितनी जितनी रिपेयर बढ़ती गई, उतनी उसकी लाइफ डाउन आती गई। नेक्स्ट लिख लीजिए टेक्नोलॉजी, ये एक फैक्टर बन जाता है आज के टाइम पे, तो ये बहुत खतरनाक फैक्टर है, ये नहीं पता चलता। जैसे इसकी एग्जांपल तो बड़ी बेस्ट जानते हैं वैसे, आपको मार्केट का पता होगा, स्मार्टफोन्स। सैमसंग ने इस चीज को कॉपी किया था, नोकिया बेचारा कर नहीं पाया, नोकिया कहता है एंड्रॉइड क्या चीज है, कुछ भी नहीं होती। सैमसंग भाई साहब तब खेल गए, सैमसंग ने तो ये कर दिया था, अगर आपको पता हो, उसको देखते बाकी ब्रांड आए, ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, कितने का। सैमसंग ने हर तरह की वैरायटी लॉन्च करी, 6-6 हजार रुपए के मोबाइल में एंड्रॉइड, और प्ले स्टोर वाला सिस्टम, जो आपको, आपने भी खेली होगी कभी गेम, टेम्पल रन वाली,
सबवे सफर वाली है, तो अब चली चली थी, मुझे तो इससे पता है, मुझे तब मोबाइल मिला था, तब वो गेम आई थी 2012-13 की बातें हैं, 12 की, हाँ 11-12 की बातें हैं। मैं क्या यार बड़ी चीज अच्छी आई है भाई, सिस्टम क्या आया नया नया, मतलब एंड्रॉइड आया था और नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज देख लीजिए हाल, मार्केट से बिल्कुल बाहर है, कोई गेम ही नहीं उसका। सैमसंग कहाँ की कहाँ कहाँ पहुंच गया, सिर्फ एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी आपके सामने बैठे हैं, इस लैपटॉप पे पढ़ा पा रहे हैं, किसने सोचा था लैपटॉप घूम भी जाया करेंगे, 360 भी हो जाया करेंगे। हाँ सिंपल पढ़ते थे तो इतना वो भी देखा, पहली बात तो लैपटॉप देख के डर गए, हम लोगों ने देखे तो बड़े बड़े कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर, बड़ा जी पूरा सेटअप चाहिए चलाने के लिए। जब कोई घर पे नया बंदा आया, मेरा ब्रदर पहली बार सीए बना, कंपनी से लैपटॉप मिला लेकर आया, मैं क्या भाई क्या चीज है, क्या है, मैं सीपीयू किसका कहाँ पे है, सब अंदर ही है। सोचिए हम देख रहे हैं इतना बड़ा डब्बा होना चाहिए, इतने से लैपटॉप में ले घूम रहा है। फिर नई टेक्नोलॉजी आती गई, नई चीजें आती गई, रैम बढ़ते गए, वो टेक्नोलॉजी है। अब आज के टाइम पे आप लेने जाते हैं कोई चीज लैपटॉप वगैरह, पहले पूछते हैं रैम कितनी, हार्ड डिस्क कितनी, पहले कौन पूछता था। पहले लैपटॉप ले लिया, ठीक है चला रहे हैं, तब दिक्कत ही नहीं थी। और पहले आप यूज करते थे सीडी फ्लॉपी डिस्क, डीवीडीज। अब कहाँ जमाना रह गया, अब तो सारा पेन ड्राइव भी खत्म होने आ रही है, लोग सीधे गूगल ड्राइव नेट वगैरह में क्या कुछ चल रहा है, क्लाउड वगैरह, सब टेक्नोलॉजी का कमाल, सब टेक्नोलॉजी है। मोबाइल में आ जाइए, आजकल हमारे मोबाइल से 5G आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं मुझे भी याद नहीं है, या 4G आ रहे हैं, 5G आ रहे हैं, ये भी ध्यान नहीं है। तो पुराने थे, किसी को तो आए जीजू, क्या होगा। अब टेक्नोलॉजी कारण मान लीजिए किसी ने नया मोबाइल लिया, उसमें डेड हो गया, ये कारण। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग डाउन ही है, लॉस ही है, इसको मैं एक्सपेंस नहीं बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉस। तो लॉसेज पहली बार आपका वर्ड आया मेरे सामने नॉमिनल का। और लॉसेज आपके क्या होते हैं जनाब, बताया था आपको, डेबिट, वही लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। हाँ तो इसकी एंट्री लिखिए, फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा। देखिए चार्ज डेप्रिसिएशन ऐसे दिया होगा, ऑन फर्नीचर, पर्टिकुलर नाम दिया होगा पूर्व आपको, ये किस पे लगानी है, फर्नीचर पे, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, लैंड नहीं होगा, मैं दोबारा लिख दूं, दो वर्ड्स के ऊपर नहीं आएगा, एक है लैंड और एक वर्ड है कैश। कैश के ऊपर तो कैसे कराएंगे बताइए, एक्सेप्ट मोदी जी नोट बंदा कर दें तब थोड़ी दिक्कत है, वरना तो कैश के ऊपर दिक्कत ही नहीं, वही 500 का नोट आ जाए, वही 500 का नोट कल है। तो चार्ज करिएगा, चार्ज मतलब बिजनेस आपके ऊपर चार्ज कर रहा है अपने एसेट्स के ऊपर, डेप्रिसिएशन किस पे, एक एसेट्स पे। तो एंट्री क्या होगी लिखिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये तो बेचारा नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि नुकसान है जी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे जी, टू फर्नीचर अकाउंट, जिस एसेट पे हमने लगाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कल को मैं मशीनरी बोल देता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो घबराना नहीं। कई बच्चे नाम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यू कैन यूज ओनली वर्ड डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन सुनते ही समझ जाऊंगा वैल्यू गिर गई, किसके गिर गई, फर्नीचर की। सो दैट्स माय क्रेडिट, कोई गैप हुआ नहीं है। अब सोचे व्हाट गोज आउट, क्या, नहीं 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 नहीं, इसका लॉजिक क्रेडिट करने का क्या था, जब आपने फर्नीचर लिया था तब डेबिट था, अब वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 3 एंट्री थी आज का हमारा एक और टॉपिक, क्या द्वारा बोलेगा। पहला आपने कौन सा पढ़ा मुझसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप प्रॉपर बॉक्स वगैरह कर सकती हैं। दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और तीसरा वर्ड आपने क्या पढ़ा, डेप्रिसिएशन, विदाउट। सही, नेक्स्ट हेडिंग करिए, एक दो एंट्री और नहीं कर लेते हैं आज। देखिए कौन सी एंट्री है, परचेज रिटर्न। अभी तक हमने परचेज सेल की कर ली, गुड्स की कर ली, एसेट की कर ली, परचेज सेल कैश, बैंक और उधार पे भी कर ली। ये तो सोचा ही नहीं, अगर कोई मान लीजिए पर्सन सामान वापस करने आ जाए, या सेल्स रिटर्न कस्टमर सामान वापस करने आ जाए, तब कैसे होगा। सुनिए लॉजिक क्लियर है, अगर परचेजेस डेबिट है, अगर परचेजेस डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, कॉमन सेंस है, क्रेडिट, उल्टा ही होगा, सेम तो हो नहीं सकता। तो इसकी एंट्री लिखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक एंट्री से कराऊंगा। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, पढ़िए, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम किससे, राम। हिंदी करिए, आपने 10,000 की वस्तुएं खरीदी किससे, राम से। तो आपके पास क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हर्षित, 10,000। टू आपने खरीदी किससे लिया, राम से, टू राम अकाउंट कितना, 10,000। मैंने हिंट भी दिया था आपको, राम से गुड्स लेने का मतलब राम क्या हो गया, सप्लायर। सप्लायर क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, हमारी लायबिलिटी, ठीक है भैया, जिससे माल उधार पे लेंगे उसके पैसे तो देने पड़ेंगे आपको। इसी के साथ मैं दूसरी एंट्री करवाऊंगा कि आपको थोड़ा सा लिंक आए, गुड्स रिटर्न्ड
टू गुड्स रिटर्न टू राम, हिंदी कर दीजिए बस, इससे सिंपल हिंदी नहीं हो पाएगी, वैसे बड़ा जल्दी कर देंगे। गुड्स रिटर्न टू राम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने ऊपर का एंट्री क्यों करा, थोड़ा लिंक करने के लिए, ऊपर भी राम यूज किया, नीचे भी राम, के बच्चों के लिंक बन जाए। वैसे पेपर में जरूरी नहीं कि दोनों इकट्ठे हैं, अलग अलग भी आ सकता है। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, कोई गुड्स पढ़ के हमें नहीं पता चलता मान्या कि ये कौन सी गुड्स है, मे बी परचेज वाली है, मे बी सेल वाली है। दोबारा रिटर्न मतलब वापस करना, किसको वापस करे ये बताओ, राम, इतना कॉमन सेंस है, राम एक बंदे का नाम है, पर्सन का नाम है, राम को गुड्स वापस करेंगे तो राम क्या हुआ, रिसीवर, जो रिसीव करेगा। रिसीवर क्या होता है हर्षित, डेबिट। तो एक चीज तो क्लियर थी, राम अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितने रुपए, 2000। डाउट टू, मुझे एक चीज बताइए, मैं टू क्या करूं, मुझे बताइए, आपने राम को गुड्स वापस करे, क्यों, तो पहले आपने राम से गुड्स खरीदे होंगे, लिंक बनाओ, लिंक बनाओ, परचेज करे होंगे। आज परचेज करे हुए गुड्स जब वापस करने जाएंगे, उसका नाम चेंज कर दिया हमने, क्या रख दिया, टू परचेज, सेल कैसे हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न्स, लिखिए, सेल थोड़ा करेंगे आप तो खरीदने वाले बंदे हैं, टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने सेम नाम कॉपी नहीं किया, वरना मैं टू परचेजेस बोल सकता था, फिर आपको पूरे साल के एंड में पता ही नहीं चलेगा कि राम ने कितने गुड्स लिए, कितने वापस किए। हमने अलग काउंट बना दिया, अलग ही नाम यूज कर दिया, जैसे आपने कैपिटल और ड्राइंग्स अलग अलग बनाया, परचेज और सेल अलग अलग बनाया, ऐसे हमने परचेज और परचेज रिटर्न अलग बना दिया। या कोई ये ना हो कि सारा सेम ही चल रहा है, नहीं, सब वर्ड्स अलग अलग है। मतलब इस एंट्री में मुझे लगता है आपने ये पहचानना है, आपने गुड्स किसको वापस करेंगे, राम क्या हुआ, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। राम को क्यों वापस करेंगे, लॉजिक बता रहा हूं, वैसे बच्चे याद कर लेते हैं, लॉजिक क्या है, राम को क्यों वापस करेंगे, आपने राम से खरीदे होंगे, अगर राम से आपने खरीदे होंगे, परचेज किए होंगे, तब आपने परचेजेस को क्या किया होगा, डेबिट। तो आज क्या करेंगे, क्रेडिट, बाय वट एवर नेम, परचेज रिटर्न, नाम चेंज कर दिया। अगला जाइए, हेडिंग दीजिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, ये हमारी बुक्स में क्या होगा जी, डेबिट, क्योंकि आपको पता है सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। लिखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, नया कंसेप्ट है आपका। तो एंट्री क्या लिखेंगे, पहले मैं सिंपल लिख रहा हूँ, दोनों आपको समझाऊंगा। रुपीज 10,000 टू कृष्ण, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 टू, किसको बेची, कृष्ण को बेची। कृष्ण क्या हो गया, जल्दी बोलेगा, रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। वैसे लॉजिक बताया था, कृष्ण डेबिट है तो आपका डेटर, डेटर ना बोलना, बी साइलेंट, डेटर, डेटर मींस एसेट, हमने उससे पैसा लेना है। टू समृद्धि आपसे क्या चली गई, गुड्स, तो उसको आप क्या बोलेंगी, टू सेल्स, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डन सर। तीनों एंट्री थी, गुड्स, एक्चुअली उसकी स्टार्टिंग भी ना ऐसी होती है, तो मैं पूरा लिखा रहा हूँ, गुड्स रिटर्न्ड 1000, रेडी कर दीजिए, गुड्स रिटर्न्ड बाय कृष्ण, किसने गुड्स वापस करी, तो कृष्ण क्या हुआ, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट, चलो वो तो क्रेडिट हो जाएगा। हम डेबिट किसको करेंगे, सेल्स रिटर्न। कारण सुनो, लॉजिक सुनो, कृष्ण क्यों वापस करेगा, तो हमने कृष्ण को बेची होगी, सेल्स करी होगी, सेल्स क्या होती है, ऊपर कैंट्री में चेक करो, क्रेडिट, तो आज वही वापस आएगी, तो यू हैव टू सेम तो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट, डेबिट। तो नाम चेंज कर दिया, सेल्स रिटर्न पे, टू कौन है, टू कृष्ण अकाउंट, कितने पे, 1000, देख लीजिए, गुड्स रिटर्न बाय कृष्ण 1000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। नहीं नहीं, रिटर्न से वो फर्क नहीं है, रिटर्न बोलिए, रिटर्न्स बोलिए, वो फर्क नहीं है, तो जैसा आपका बुक यूज करेगा मैं आपको बताऊं। इसका नाम भी चेंज करूंगा, तो मैं इसका नाम चेंज करूंगा, परचेज रिटर्न को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, अभी लिख लेते हैं, नीचे नीचे लिख लो, परचेज रिटर्न इक्वल्स टू, कभी बुक में कभी दिख जाए आपको, फिर आप कहेंगे कैसे आ गया, आउटवर्ड, ये नया नाम है, रिटर्न्स आउटवर्ड, सेल्स बिल्कुल सही, रिटर्न्स इनवर्ड। इवनिंग का कौन-सा, एक मिनट जी बस, देखिए जी, परचेज रिटर्न को हमने क्या नाम दिया, जल्दी बोलिएगा, रिटर्न्स आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को हमने क्या नाम दिया, रिटर्न्स इनवर्ड। कोई डाउट बताइए यहाँ तक। आपकी आज 5 एंट्रीज नहीं मैंने करवा दी, दोबारा आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। हम वहाँ हेडिंग लिख रहे थे ना,
कि मैं कौन कौन से वर्ड्स के लिए 6th है वर्तमान हो गए थे। 7th आज आपने सीखा मुझसे आईओसी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। 8th हमने सीखा आईओडी। 9th अब थोड़ी सी ना आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ी सी मेन एंट्री कुछ शुरू हुई है, यही जब आप प्रूव करते जाएंगे क्वांटम इकट्ठा हो जाएगा, आपको लगेगा सारा जर्नल। और मैं कराता इस स्टेप से कि आपको बर्डन ना लगे, जैसे आज 3-4 सीख ली, कल 3-4 सीख लेंगे, हार्डली मेरे हिसाब से अगर सही चल रहे हैं हम लोग इस वीक के अंदर करंटली 13 तारीख तक, ये मंडे तक आपका एक बार जर्नल मेरे एंड पे कंप्लीट हो जाए। फिर आप जो मर्जी बुक उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन मजेदार चीज क्या है, अब बच्चे जैसे आ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, जर्नल के साथ साथ हम अपना अगले स्टेप के अंदर शुरू कर देंगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी और लाइनवाइज चलते जाएंगे। जब तक आपके स्कूल ओपन होंगे तो ये समझो आपके सारा सिलेबस टर्म 1 का तो गारंटी खत्म ही, समझो आपके नंबर ही बड़े बढ़िया आने वाले, बड़े फायदा हो गया आपका, ये चलो सिस्टम हो गया। नहीं तो दिक्कत कब आती थी, ये शुरू होते थे मान लीजिए अप्रैल में बच्चे आ जाते थे तो इधर पेपर आ गए, जून जुलाई में तंग करते थे। अब ऐसा नहीं, तो कम से कम आपके भी जुलाई में ओपन होने, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट तो वैसे लेट है, तो कोई दिक्कत की बात। और मैं फिर कहूंगा कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल लीजिए, पढ़ना कोचिंग पे। उल्टा मैं कहूंगा गवर्नमेंट पढ़ के पैसे बचाने वाली बात है, फायदा है आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात ना समझो, दोनों जगह सब सेम है। हर चीज की उससे अच्छा तो मैं कहूंगा पैसा कोचिंग पे खर्च करिए, आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीजें सीखनी है, कैसे करनी है, कब, ठीक है। तो इसमें डाउट बताइए, दोबारा देखिए फटाफट। आईओसी, आईओडी, डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट हमारे पास था परचेज टर्न, और नेक्स्ट क्या था, सेल्स टर्न। उससे पहले आप मुझसे कॉन्ट्रा, ड्राइंग, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट सब हमारा हो रखा, कैश और बाय चेक हो रखा, क्रेडिट वो भी अपना कंप्लीट है, रूल्स अपने कंप्लीट है। हाँ बीच बीच में थोड़ा थ्योरी पार्ट आते जाएंगे, जैसे हमने मुझसे पढ़ा कंपाउंड एंट्री, जहां एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे। दैट्स ऑल, क्लियर है। लो जी, कुछ एंट्रीज लिखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ फिर नाम का नाम नहीं आएगा, मैं अभी कराता हूँ आपको। लिखिए, हेडिंग दीजिए जर्नल, कुछ एंट्री लिखता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा फटाफट। राम स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख, furniture rupees 60,000 and machinery rupees 40,000. Ram started business with cash rupees 1 lakh, comma furniture rupees 60,000 and machinery rupees कितना 40,000. Number 2, purchase goods for rupees 10,000 by check. Purchase goods for rupees 10,000 from Sham by check. Next लिखिए, sold goods for rupees 15,000 to Mohan in cash, to Mohan in cash. Next लिखिए, withdrew goods from business for on use rupees 6,000. Withdrew goods from business for on use rupees कितना 6,000. Next, interest on capital rupees 10,000. Provide interest on capital rupees 10,000. Purchase machinery for rupees 30,000. Purchase machinery for rupees 30,000 from Sham in cash, from Sham in cash. Next entry, charge depreciation rupees 5,000. Charge depreciation on machinery rupees कितना 5,000. Next, goods returned by Sohan. मैं जान की कोई ऊपर रेफरेंस नहीं रहा, सीधे चल रहा हूँ, अब आपसे पे चलाऊंगा। goods returned by Sohan rupees 4,000. goods returned by Sohan rupees कितना जी 4,000. next, charge trust on drawings rupees 6,000. charge interest on drawings rupees कितना 6,000. next लिखिए,
received a check from Ram rupees 10,000. Received a check from Ram rupees 10,000. Next, paid into बैंक, बताया था ये छोटी सी एंट्री किस नाम चल रही है। पेड इनटू बैंक मतलब होता है बैंक में जमा करवाना। देखो लैंग्वेज समझो, हाँ बिल्कुल डिपॉजिट का ही है। और क्या पे करेंगे, पेड इनटू बैंक, ये बनता है 15,000 रुपए। पेड रेंट रुपीज 10,000 टू श्याम बाय चेक। पेड रेंट रुपीज 10,000 टू श्याम बाय चेक। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड टू मोहन 4,000। गुड्स रिटर्न टू मोहन रुपीज कितना, 4,000। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 5,000 फ्रॉम राम इन कैश। रिसीव्ड कमीशन रुपीज कितना लिखा, 5,000 रुपीज 5,000 फ्रॉम राम इन cash. The last entry, cash withdrew from bank. Cash withdrew from bank rupees 3,000. है ना जी, करिए स्टार्ट फटाफट। सामने साथ साथ करता जाऊंगा, साथ साथ लिखते जाइएगा। हेडिंग दीजिए पहले तो, सॉल्यूशन हेडिंग दीजिएगा, सॉल्यूशन जर्नल लिखिएगा, लिखिए जर्नल। फर्स्ट एंट्री, राम ने क्या स्टार्ट किया सर, बिजनेस। कैश कितना लगाया, 1,00,000। फर्नीचर कितना लगाया, 60। मशीनरी कितनी लगाई, 40। तो क्या एंट्री लिखेंगे, लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या नाम है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। थर्ड वन क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखा सर आपने, सही है जी, टू कैपिटल अकाउंट। साफ साफ अच्छे से, ठीक है। कैश के आगे अमाउंट थोड़ी सिमेट्री में ऐसे 1,00,000, यहाँ 60, तो यहाँ कितना था 40, और यहाँ थोड़ा सा गैप देके ऐसे 2,00,000, थोड़ा अच्छा लगे। डन। नंबर 2 एंट्रीज में रेड करना क्या है, परचेज गुड्स फॉर 10,000 फ्रॉम श्याम बाय चेक। सोचिए क्या आना चाहिए, परचेज गुड्स करा। देखो एक चीज तो क्लियर है, तो होगा ही होगा। तो बताइए मोहन नहीं आएगा क्यों, क्योंकि सर बाय चेक आ गया, बिल्कुल सही। जब पार्टी का नाम हो ठीक है, बट सर आपने साथ में क्या बोल दिया, मोड। कि मोड में आपने क्या कर दिया, बाय चेक। क्या अमाउंट है माइनस की 10,000। थर्ड एंट्री बोर्ड मैंने क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 15,000। फिर मोहन आ गया, फिर कैश आ गया। तो हमें तो सामान बेचना है, सामान बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, तभी मैं जान के समृद्धि इसी की प्रैक्टिस करा दी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा मान्या, सेल्स अकाउंट हाउ मच 15,000। नेक्स्ट चलिएगा, चलिए हो गई। फोर कौन सी हर्षित, विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर यूज 6,000 ऑन यूज। ऑन यूज है तो सुनते ही आपको क्या याद आया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे समृद्धि, बिल्कुल सही समझाया पूर्व, क्योंकि आपने बिजनेस से क्या निकाले हैं, गुड्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितनी अमाउंट है जिसकी 6,000। आराम से साफ साफ लिखिएगा ऐसे प्रॉपर सिमेट्री बना के। फिफ्थ कौन सी है पूर्व पढ़ना, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी बढ़कर आए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पर क्या होगा, करेंगे हर्षित, टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा, खर्चे क्या होते हैं डेबिट टू, कैश में पे नहीं होगा, कैपिटल के अंदर ही क्या कर दिया जाएगा, एड ऑन। क्या अमाउंट है जी मान्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। नेक्स्ट कितनी अमाउंट है, 10,000 होएगा, हाँ तभी कह रहा हूँ मैं, IC में 10 लिखवाई थी, ठीक है। चलिए अगला बोलिए मुझे, मशीनरी फॉर 30,000 फ्रॉम श्याम इन कैश। मशीनरी परचेज करिए पूर्व, एक चीज तो क्लियर है, मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। वो भी कितने की 30। कैश क्यों, आपने जब पैसे दे तो दिए, आपकी जेब से तो पैसे चले गए, हमें क्या मतलब, पार्टी का क्या नाम था,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 7 चलिए Charge depreciation on machinery 5,000. इससे बेटर तो आप क्या करेंगे डेप्रिसिएशन सुनते ही मुझे लगता है आपसे क्लियर हो जाता है तो ये नुकसान की बात कर रहे हैं डाउन इन वैल्यू डिक्रीज इन वैल्यू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितनी अमाउंट थी जी 5,000. 5,000 आने वाले टाइम में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे जब मैं वहां पे आपको परसेंटेज बोला करूंगा तो परसेंटेज कैसे लगानी हुआ करेगी वो सिखाऊंगा वही मेरा असाइनमेंट्स का पार्ट है लास्ट की 4th 5th 6th वैसे मैंने अभी जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये मेरी तरफ से एंट्रीज हैं जो मेन असाइनमेंट्स हैं वो तो आपको दी नहीं मैंने अभी देनी है नेक्स्ट क्लास में चलिए जी 8th नंबर क्या है Returned by Sohan 4,000. गुड्स रिटर्न बाय सोहन तो ये बताओ सोहन क्या हुआ गिवर सोहन ने वापस किया गिवर क्या होता है क्रेडिट तो डेबिट किसको करेंगे सेल्स रिटर्न ये आपको बताया था सेल्स हमेशा अकाउंट डेबिट टू क्या था क्वेश्चन सोहन था टू सोहन और वैसे भी हिंट लीजिए सोहन गुड्स वापस कर रहा है क्यों हमने सोहन को गुड्स सेल करी होगी सेल्स करी होगी तो क्या करा होगा क्रेडिट आज वापस करने आ गया तो सेल्स टर्म क्या होगा डेबिट क्या अमाउंट है इसकी 4,000 नेक्स्ट एंट्री कौन सी हर्षित 8 के बाद Charge interest on drawing 6,000. ये तो आप नाम सुनते बता सकते हैं मुझे बहुत जल्दी बोलिएगा डेबिट Debit. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की क्या बन जाती है कहीं ना कहीं इनकम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने अमाउंट है जी 6,000. 6,000 डन सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नेक्स्ट पॉइंट 10th कौन सी है Received a check from Ram 10,000. जो नॉर्मल एंट्री है चेक रिसीव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा हर्षित चेक आएगा बैंक अकाउंट डेबिट किससे आएगा पूर्व Ram to Ram. राम क्या हुआ गिवर गिवर क्या होता है क्रेडिट बस थोड़ा सा ये अगर हम 2-3 दिन इसको बोल लेंगे ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा लॉजिक कितने अमाउंट है माने 10,000 नेक्स्ट चलिए 11th नंबर Paid into bank 15,000. बताया था पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है बैंक में जमा कराना जब बैंक में जमा कराएंगे तो पूर्व बैंक क्या होगा लॉजिक डेबिट Debit. क्योंकि बैंक क्या हुआ एज अ रिसीवर रिसीवर क्या होता है आपको मुझे बेटर पता है डेबिट लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट आपसे क्या आ जाएगा हर्षित Cash कैश जाएगा अमाउंट क्या है पूरा 15,000. 15,000 डन हो जाए नेक्स्ट नंबर क्या है Paid rent 10,000 to Sham by check. एंट्री तो आप आपसे कुछ मुझे बताइए क्या होना चाहिए पेड रेंट रुपीज 10,000 कह रहे हैं टू किसको शाम को क्या एंट्री आएगी बोलिए Rent to bank. रेंट टू बैंक कैसे आ जाएगा चेक नहीं है Check है. Check है. चेक है अच्छा फिर ठीक है रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा Bank. शाम क्यों नहीं आया क्योंकि ये mode of Mode of transaction. हाँ दूसरा पॉइंट आ गया चेक भी छोड़िए रेंट में नॉमिनल का कोई लिंक नहीं है नॉमिनल है रेंट और पर्सनल का कोई लिंक नहीं आएगा तो रेंट डेबिट है हमारा खर्चा अब आप चेक भी ना बोलते मैं कैश नहीं देता पर शाम वगैरह कभी भी नहीं आता 13th बोलिए मान्य क्या एंट्री है Goods returned to Mohan. अब तो समझो मोहन को वापस करी तो मोहन क्या हुआ जल्दी बोलिएगा Receiver. रिसीवर क्या होता है डेबिट Debit. तो मोहन अकाउंट डेबिट टू अब उसको वापस क्यों करेंगे मान्य अगर पहले आपने उससे खरीदी होगी तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्या अमाउंट है जिसकी 4,000. 4,000 14th एंट्री क्या है सर Received commission from Ram 4,000. 5,000. वैसे कैश भी बोल दिया वैसे भी कमीशन बोल रहा हूँ तो राम का कोई लिंक नहीं बनता अब कैश में कमीशन आएगी नॉमिनल अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट क्या अमाउंट है 5,000. 5,000 तो कमीशन अकाउंट कितनी है 5,000 द लास्ट वन 15th क्या थी नो एंट्री पैसे निकलवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा इससे सिंपल तो क्या ही होगी कैश टू बैंक कितनी अमाउंट है जी कितनी अमाउंट है जिसकी चेक करिए 3,000 डन है जी देखिए सर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा बंद कर दीजिएगा कोई डाउट है तो बताइए मुझे अपने एंड पे 15th एंट्री मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया तभी कि कोई डाउट हो तो आप आराम से इसके बारे में पूछ सकते हैं